So next is a question number 7. A bar magnet has no markings to indicate its pole. How would you find out near which end is its north pole located? तो आपके पास एक बार मैग्नेट है पर इस पे क्या दिक्कत है, इस पे कोई इंडिकेशन नहीं है कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, हमें नहीं पता। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा एंड इसका नॉर्थ पोल है। नाउ हमें क्या पता है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हम सिंपल क्या करेंगे, hang up the magnet by a light thread so that it hangs freely, and when it comes to rest, जब रेस्ट पे आ जाता है, we notice that the magnet is lying in a north south direction। तो मैग्नेट को जब अलाइन किया जाता है फ्रीली, तब क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अलाइन हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। उसके बाद हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। यहाँ पे जैसे आपको पर्टिकुलरली बोला है कि आप नॉर्थ पोल निकालो, तो साउथ पोल का ठीक ऑपोजिट आपका होता है नॉर्थ पोल, उसका हम लोग ईजिली निकाल पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक आयरन स्ट्रिप दिया गया, आपको उसको मैग्नेट पे कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका होल प्रोसेस आपको समझाना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन, टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयरन बार लेंगे एक रेक्टेंगुलर पीस का, जैसे ठीक आपको नीचे इसका डायग्राम दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्या होगा, टेक ए बार मैग्नेट एंड कीप इन कंटेक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल विद वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। ठीक हम लोग सेकंड प्रोसेस पे क्या करेंगे, वही बार मैग्नेट को हम लोग कांटेक्ट पे रखेंगे कोई भी एक पोल से, एंड हम उसको क्या करेंगे, वन एज से दूसरा एज तक लेके जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, बार मैग्नेट को लिफ्ट नहीं करना जब तक आप एक साइड से दूसरे साइड चले जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ, पूरा लेंथ तक लेके जाएंगे टिल यू रीच द अदर एंड। अदर एंड तक आपको वो बार मैग्नेट को नहीं उठाना है। फोर्थ क्या होगा, देखो, lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आयरन बार लिया, उसके बाद हमने क्या किया, कोई भी उसका एक पोल से उसको कांटेक्ट पे रखा। फिर थर्ड हमने क्या किया, जैसे आपको डायग्राम देखने से समझ में आ रहा होगा, हमने क्या किया, बार मैग्नेट को लिफ्ट नहीं किया, तब तक लिफ्ट नहीं किया जब तक हम अदर एंड पे ना पहुंच जाए। फिर हमने क्या किया, उसको लिफ्ट किया, जैसे आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, एरो का मार्क दिख रहा होगा। फिर हमने लिफ्ट किया एंड वही पोल से हमने स्टार्ट किया जो हमने प्रीवियस से स्टार्ट किया, दैट इज़ फर्स्ट प्रोसेस हमने जिससे स्टार्ट किया था। तो ये वाला जो प्रोसेस है, जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, मूव द मैग्नेट अगेन along द सेम आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है अबाउट 30 to 40 टाइम्स। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने कुछ ऑल पिन्स इसके नियर पे रखा, दैट इज इफ़ यू ब्रिंग फ्यू ऑल पिन नियर टू द आयरन बार एंड इफ़ यू चेक, देन यू विल सी दैट इट इज़ कन्वर्टेड टू ए मैग्नेट, एंड ये प्रोसेस से आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट रेडी हो जाएगा। जब आप ऑल पिन इसके नियर पे लोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये अट्रैक्ट हो चुका है। ओके, सो आई होप ये जो होल प्रोसेस है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। हम कंपास का हेल्प से डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, कंपास। नाउ ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर ग्लास कवर होता है एंड ए मैग्नेटाइज नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स। ये आपका क्या है, मैग्नेटाइज नीडल which can rotate freely. The compass also has a dial with direction mark on it। यहाँ पे आपको सारा डायरेक्शन दिख रहा होगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट। ओके, द compass is kept at the place where we wish to know the direction. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color.
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपास का डायग्राम। कंपास आप सबने ही देखा होगा, इट्स वेरी सिमिलर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो कंपास क्या है, यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स में आजकल आता है। आजकल तो बहुत ही मॉडर्न कंपास भी निकल चुका है। तो ये क्या होता है, सिंपल, इस पर अगर हम लोग सिंपल कंपास का बात करें तो कंपास में यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स होता है एंड उसके ऊपर एक ग्लास कवरिंग होता है एंड इसके ठीक अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है, ठीक है, जो फ्रीली रोटेट कर पाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पस में क्या स्पेशलिटी है, इस पे आपका डायरेक्शन मार्क किया हुआ है, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब क्या है, सारा डायरेक्शंस। नाउ ये कॉम्पस को अगर हमें डायरेक्शन सपोज पता करना है, हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कोई भी एक जगह पे रख देंगे, बिकॉज हमें पता है अलाइन होने के बाद वो कौन से पोजीशन पे आ जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे, दैट इज़ व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग क्या करते, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे अगर हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग जो नॉर्थ है उसको अलग कलर कर लेते हैं ताकि हम लोग डायरेक्शन देखने में ईजी हो जाए। And so this is the last question, that is the question number 10. A magnet was brought from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tub. Effect observed in each case is stated in column 1. Possible reasons for observed effect are mentioned in column 2. Match the statement given in column 1 with those of column 2. तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या है, बहुत ही सिंपल है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको गिवन, आपको मैच करना है कौन सा फर्स्ट कॉलम के साथ कौन सा लाइक मैच हो रहा है। जैसे आपका फर्स्ट क्या है, देखो, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। सबसे पहले आपको क्या बोला है, जो बोट है वो मैग्नेट के टूवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कॉलम 2 में किसके साथ मैच होगा, लेट्स सी। तो हमें सबसे बड़ा हिंट यही पे बोला गया है, जो बोट है वो मैग्नेट के टूवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें पता है मैग्नेट के टूवर्ड्स में कब अट्रैक्ट होता है, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल उसके नियर पे होगा तभी अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे से जो आपको कॉलम 2 में गिवन है, आउट ऑफ द 5 गिवन ऑप्शंस जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तभी वो मैग्नेट के टूवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आप मैच करोगे नंबर 4 से। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो ठीक इसका ऑपोजिट, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। तो पहला केस पे जैसे आपको बोला था कि मैग्नेट के टूवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है, सपोज श्योर उस पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है बोट, तभी वो मैग्नेट के टूवर्ड्स में जाने से वो अट्रैक्ट हो जा रहा है। पर सेकंड केस में आपको जैसे बोला कि बोट अफेक्टेड नहीं हो रहा है मैग्नेट से, अगर मैग्नेट के नियर भी जा रहा है तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, so the correct option would be your fifth one, that is boat is made up of non-magnetic material। जो बोट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, तभी वो मैग्नेट के टूवर्ड्स में जाने से भी वो कुछ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सो सेकंड का जो आपका होगा करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम 2 विल बी योर ऑप्शन नंबर 5। थर्ड क्या है, देखो, बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। जो बोट है वो मैग्नेट के टूवर्ड्स में मूव होने लगा, दैट इज आगे बढ़ने लगा, जब जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का उसको हमने ब्रॉड किया नियर बाई। सो यहाँ पे जो कॉलम 2 है उसका से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नंबर 2, दैट इज बोट इज फिटेड विद ए मैग्नेट विथ साउथ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता होगा दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज़ नॉर्थ किससे अट्रैक्ट होगा, साउथ, एंड साउथ किससे अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ। एंड सिमिलर जो आपका पोल्स है वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ, नॉर्थ को अगर हमने ला लिया तो वो रिपेल हो जाएगा, देन साउथ, साउथ को अगर हमने ला लिया वो भी रिपेल हो जाएगा। तो सिंस यहाँ पे आपको नॉर्थ बोला है तो इसका आंसर होगा साउथ। नेक्स्ट, boat moves away from the magnet when north pole is brought near its head। Now हमने जस्ट अभी जैसे देखा था, जो लाइक पोल्स है वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो सिंस यहाँ पे वो बोले जब मूव अवे हो गया, जब नॉर्थ पोल के टूवर्ड्स में इसको लाया गया, तो इसका कॉलम 2 में कौन सा होगा, फर्स्ट वन, दैट इज बोट इज फिटेड विद ए मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड, तभी वो क्या हुआ, सिमिलर पोल्स एक दूसरे से रिपेल हो गया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। लास्ट क्या है, देखो, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो बोट है
वो आराम से फ्लोट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो कॉलम 2 है, यहाँ पे से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो सिंस बोट जब अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बोट में एक स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड है, इसी वजह से जो बोट है वो इजीली मूव हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो आई होप इट्स क्लियर।